नमस्कार दर्शकों, जनसंपर्क के विशेष कार्यक्रम वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकाल महाराज उज्जैन में विराजमान हैं। बड़े गर्व का क्षण है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित उज्जैन में श्री महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। जीवन काल में बाबा महाकाल के दर्शन के क्या लाभ होते हैं और कितना महत्वपूर्ण है ये हम समझेंगे। जनसंपर्क की विशेष वार्ता में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, श्रीमद् भागवत कथावाचक एवं आध्यात्मिक गुरु भाई श्री रमेश भाई ओझा जी। भाई श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसंपर्क के विशेष कार्यक्रम में। नारायण। भाई श्री, सबसे पहले हम आपसे यही जानेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन में दक्षिणी मुखी शिवलिंग है, तो इसका क्या महत्व होता है? बाबा महाकाल के दर्शन का कितना महत्व है जीवन काल में? भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर विराजमान है। हमारे शास्त्रों के अनुसार तत्व तो एक ही है, उस परब्रह्म को ही हम विभिन्न रूपों में भजते हैं। तो जहां भगवान महाकालेश्वर है, श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धः कह करके अपना वही रूप बतलाते हैं। इसलिए हरि और हर एक है, नटराज और एक है नटवर। ये दोनों वास्तव में एक ही है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवः। शिव जी का हृदय विष्णु है और विष्णु का हृदय शिव कहलाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार वह जो परम चेतना है, परम सत्ता है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो अंतर बहिरवस्थितम, सबके भीतर भी वही है, सबके बाहर भी वही है। लेकिन जो भीतर है उसको हम अंतर्यामी कहते हैं और जो बाहर है उसको हम काल स्वरूप कहते हैं। अंतर्यामी आपका पोषण करते हैं, लेकिन कालः पिबति तद् रसम, काल के स्वरूप में वे प्रत्येक प्राणी हो या वस्तु हो, पदार्थ, सबकी आयुष्य को लेने वाले भी हैं। आत्मा त्वम गिरिजा मतिः सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, ये जो कहा गया है, भगवान शिव सबकी आत्मा है, वे परमात्मा हैं, वे इस सृष्टि का आदि कारण है। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम। इस दृष्टि से भगवान शिव, भगवान महाकाल ये परब्रह्म है, परम तत्व है। ऐसा तत्व जिसके विषय में कहा गया, तव तत्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। उज्जैन का इसलिए भी मेरे लिए विशेष महत्व है कि जहां हर विराजते हैं वहां हरि पहुंचते हैं। महाकालेश्वर जहां विराजते हैं वहां उज्जैन में श्री कृष्ण पहुंचे सांदीपनि ऋषि के आश्रम में विद्याभ्यास हेतु। हमारे यहाँ जहां जहां हर विराजते हैं किसी न किसी रूप में, हरि भी उनके साथ। यहाँ बाबा केदारनाथ है तो बगल में ही बद्रीनाथ है, दक्षिण में भगवान रामेश्वर है तो भगवान रंगनाथ भी विराजते हैं, पश्चिम में सोमनाथ है तो साथ साथ द्वारकानाथ भी विराज रहे हैं। उस तरह से जहां जहां हर विराजते हैं वहां वहां साथ में श्री हरि भी विराजते हैं। तो हरि और हर ये एक ही सिक्के के दो पहलू से होने वाले दर्शन है। जी। वही तत्व है। इस तरफ से देखो तो वही हरि है, उस तरफ से देखो तो वही हर है। बिल्कुल भाई श्री, उज्जैन महाकाल के मंदिर में जब हम दर्शन करने जाते हैं तो आपके ही द्वारा गाया गया शिव तांडव स्तोत्रम वहां पर सुनाई देता है, जो कि हमें बाबा महाकाल की तरफ और निकट ले जाता है। तो वो एक वहां पर अद्भुत पल वहां पर हमें महसूस होता है।
ये महादेव की ही प्रेरणा से सेवा हुई है। जी। कुछ वर्ष, मेरे ख्याल से 20 साल के पहले। बात तो ये थी कि मैं अपने बच्चों से, युवाओं से कहता रहता था कि बेटा, विभिन्न रागों में स्तोत्र रत्नावली से स्तोत्रों का गायन कर सकते हो आप। बहुत सारे शिव स्तोत्र हैं, बहुत सारे विष्णु स्तोत्र हैं, गणेश देवी से संबंधित, सभी देवताओं से संबंधित अगणित स्तोत्र का हमारे यहाँ भंडार है। गाने का ही शौक है तो अलग अलग स्तोत्रों को अलग अलग रागों में कंपोज करके गाओ। तो फिर ये बात आती थी कि हमको शुद्ध उच्चार नहीं आता, तो उनके लिए कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अलग अलग स्तोत्रों को रिकॉर्ड करके, ताकि आप लोग फिर सुनो भी, और एक पुस्तिका भी तैयार करके रखी थी कि इसमें देखते हुए आप साथ में गायन भी करो। तो इस तरह से ये शिव माला, शिव स्तोत्र सब भगवान शिव जी ने करवाए, और ये सेवा ऐसी हुई निश्चित रूप से। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव जी की प्रेरणा से ही रामचरितमानस की रचना करी लोक बोली में, इसलिए सादर सी वही नाई अब माथा, और इस तरह से प्रारंभ किया तुलसीदास जी ने। तो बाबा शंकर जी ने ही ये सेवा लेनी चाहिए, इसलिए उन्होंने प्रेरणा करी। और मुझे इतना भीतर से संतोष मिल रहा है कि शिव माला के वो स्तोत्र भारत में, भारत के बाहर सनातन धर्मावलंबियों के घर में गूंजते रहते हैं। कईयों की सुबह इसी शिव माला के स्तोत्रों से होती है, और भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि प्राय बहुत सारे शिवालयों में, और जैसा कि आपने बताया ज्योतिर्लिंगों में, वहाँ भगवान महाकालेश्वर की सेवा में, और यहाँ केदारनाथ की सेवा में इस तरह से भी ये बजती रहती है। तो इस तरह से हाजिरी लग जाती है हमारी, और प्रसन्नता इस बात की कि बाबा भोलेनाथ उस सेवा का स्वीकार करते हैं। जी बिल्कुल भाई श्री, उज्जैन में प्राचीन काल से ही संपूर्ण विश्व का काल निर्धारण किया जाता है, एवं ये शहर ज्योतिष गणनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसका निर्धारण कैसे किया गया, क्या महत्व है इसका? महाकालेश्वर है, इसलिए काल गणना के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान उज्जैन का निश्चित रूप से है ही है। और हमारे ज्योतिषी, देखो, हम महाभारत का वो जो टीवी सीरियल भी देखते थे, तो जैसे ही प्रारंभ होता था तो टीवी स्क्रीन पर एक वो चक्र चलता रहता था और आवाज गूंजती थी, मैं समय हूं। तो ये जो समय है, ये जो काल है, ये भगवान शंकर का ही स्वरूप है, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। टाइम और स्पेस की बात विज्ञान भी करता है। तो सर्वदेश स्वरूप और सर्वकाल स्वरूप वह परम तत्व, परम ब्रह्म परमात्मा ही है, ये हम मानते हैं। लेकिन उस काल जो कि अव्यय है, उसको खंडों में बांटना, ये हमारे व्यवहार के लिए हमने उपयोगी समझा है, इसलिए है। नहीं तो वैसे देखा जाए तो जहां दिन की शुरुआत होती है और या तो दिन ढलता है, ये तो सापेक्ष वस्तु है ना। जब भारत में दिन प्रारंभ होता है तो कहीं ढल रहा होता है इस पृथ्वी के गोले पर, और अनंत ब्रह्मांड में किस तरह से नए साल का प्रारंभ होता है, कब? यहाँ पृथ्वी पर भी सब अलग अलग समाज के नूतन वर्ष का अलग अलग समय पर आरंभ होता है। जी। तो काल जो अव्यय है उसको टुकड़ों में बांटना वैसे तो संभव नहीं है, परंतु हम अपने व्यवहार को सुचारू रूप से चलाने के लिए काल गणना, तद अनुसार पंचांगों की रचना, तद अनुसार मुहूर्त, पूरा ज्योतिष शास्त्र, तद अनुसार कुंडलियों का बनना, तद अनुसार फलादेश होना। और ज्योतिष को तो हमारे यहाँ वेद भगवान के जो 6 अंग है उसमें से वेद भगवान का चक्षु बताया गया है। जैसे व्याकरण वो वेद भगवान का मुख है, छंद है वो वेद भगवान के चरण हैं, और ज्योतिष वेद भगवान के नयन हैं। तो
ज्योतिष रूपी नयन के द्वारा ही आप आगे आगे वाले समय का दर्शन करते हुए कल्याण पथ की ओर आगे बढ़ो और काल स्वरूप परमात्मा का महत्व समझते हुए याद रखो, आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति गतः पुनर्न दिवसा कालो जगद भक्षकः। तो काल गणना इत्यादि सारा कार्य वो उज्जैन से बढ़कर के और उपयुक्त स्थान कौन सा हो सकता है जहां स्वयं भगवान महाकाल विराजमान है। जी जी भाई श्री, आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर श्री महाकाल लोक जैसी महत्वपूर्ण परियोजना निर्मित की जा रही है, आप इसे किस तरह से देखते हैं और जनमानस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे यहाँ 4 धाम की बात हो, 12 ज्योतिर्लिंग की बात हो, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों के ये आस्था के केंद्र है। और न केवल आस्था के केंद्र हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि इन केंद्रों ने संपूर्ण भारत के लोगों को जोड़ करके रखा है। इस सरकार ने अब उन तीर्थों के विकास की ओर जो विशेष ध्यान दिया है, इसकी बहुत बहुत सराहना हम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। प्रतिवर्ष मैं शिवरात्रि में काशी में रहता हूं, बाबा विश्वनाथ की सन्निधि में, और इस वक्त मैं जो बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करता हूँ, काशी नगरी का दर्शन करता हूँ और गंगा के घाटों का दर्शन करता हूँ, इतनी सुंदर ढंग से बदली बदली सी काशी दिखाई पड़ रही है। और उसी तरह अब भगवान महाकालेश्वर का स्थान उज्जैनी नगरी को भी इसी तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने विकसित किया है। और अब हमारे माननीय लोकप्रिय एक दृष्टिपूर्ण, सक्षम और दृढ़ संकल्प से युक्त नेतृत्व जो भारत को प्राप्त हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, अनेकानेक महापुरुषों की उपस्थिति में महाकाल लोक का शिवार्पण होने जा रहा है, तब बहुत 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 मन प्रसन्न हो रहा है। मैं तो ये भी कहने का मन करता है कि भारत में अनेक प्रकार के मंत्रालय हैं, तीर्थ विकास मंत्रालय भी होना चाहिए, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोग तीर्थ की यात्रा करते हैं, उनके लिए अच्छी सी वहाँ सुविधा बने, तीर्थों की गरिमा, तीर्थों की स्वच्छता और तीर्थों में आने वालों के लिए सुविधा, ये सब उपलब्ध कराया जाए, ये आवश्यक है। बहुत बहुत मन प्रसन्न है। मैं यहाँ गंगा जी के तट में क्योंकि कथा की सेवा में हूँ, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मुझे भी निमंत्रित किया गया, लेकिन मैं वर्चुअली अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज कराकर आप सभी के साथ बहुत प्रसन्नता पूर्वक भगवान महाकालेश्वर के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, माँ हरसिद्धि को प्रणाम करता हूँ, माँ क्षिप्रा को वंदन करता हूँ, वहां पर उपस्थित सभी महानुभावों और महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय महाकाल। जय महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्री, हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, जनसंपर्क से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, चरण स्पर्श। जय श्री कृष्ण, जय महाकालेश्वर। जय महाकाल।